So hello and welcome to another video. So IEX इंडियन एनर्जी एक्सचेंज, इस पे इलेक्ट्रिसिटी का सबसे ज़्यादा ट्रेडिंग होता है। इसमें जो न्यूज़ आई थी, मतलब बेसिकली इसमें हुआ क्या, एक स्टॉक जो लगातार हाई लगा रहा था और 210 तक जाने के बाद इसमें एक आता है मैसिव क्रैश। अब इसमें दो चीज़ें देखने वाली है। जस्ट रिजल्ट के एक दिन पहले इसमें क्रैश आया और ये चला गया 130 तक। मतलब 210 का स्टॉक, आप सोच रहे हो 130 पे ट्रेड कर रहा था डे एंड तक, और उसके अगले ही दिन ये 10% का सर्किट अप लगा देता है। तो एक दिन गिरता है 25% और उसके अगले दिन 20%, 10% भाग भी रहा है। अब ऐसे सिचुएशन में ना, जो मतलब हाई वॉलेटाइल जब स्टॉक हो जाता है ना, ये सबसे सही अपॉर्चुनिटी देता है अगर हमें समझ आ जाए कि कैसे इस ट्रेड को पकड़ना है। तो आपको टाइम नहीं लगेगा इसको ऊपर जाने में भी, क्योंकि कई बार क्या होता है ना, ऐसे रिएक्शंस आते हैं जो मार्केट को समझ नहीं आता और टाइम लगता है डाइजेस्ट होने में। तो उसकी वजह से प्राइस बहुत तेज़ी से क्रैश आती है, जो पैनिक क्रैश बोलते हैं। लेकिन आप देखो अगले दिन ही इसमें 10% का जंप आया। मैं इसको जूम करके दिखाता हूँ। मैं इसको थोड़ा जूम करेंगे, या इंट्राडे में भी अगर मैं आपको दिखाऊंगा तो इंट्राडे में आपको दिखेगा कि ये जो स्टॉक 130 का था, अगले दिन ही ये हो गया 150 तक का हाई इसने लगा दिया। 130 से ये 150 चला गया, और जब गिर रहा था तो सीधा 190 से गिरा, एंड 190 से गिरते ही सीधे पहुंच गया 130। ओपनिंग इसकी हुई 170 पे। अब रीज़न जो न्यूज़ आई है आईईएक्स की, उसमें है कि इनका जो मोनोपोली है ना, वो एक तरीके से ख़त्म हो रहा है और बाकी स्टॉक एक्सचेंजेस पे भी इनका लिस्ट हो जाएगा जो इलेक्ट्रिसिटी है। तो प्रॉब्लम उससे क्या है, इनकी प्राइस डिस्कवरी ये खुद करते थे, वो भी चीज़ ख़त्म हो जाएगी। न्यूज़ चाहे जो भी हो, देखो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि न्यूज़ अच्छी या ख़राब। अब देखो न्यूज़ ख़राब होती तो अगले दिन ये 10% क्यों भागा। आप कह रहे हैं रिजल्ट अच्छा है इस वजह से, तो रिजल्ट इतना भी अच्छा आ गया क्या कि जो 30% गिर रहा है उसमें अगले दिन पैनिक सेलिंग नहीं हुई और क्रैश नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ। तो आप अब अगले दिन किसी ने बेच दिया होगा तो वो सोच रहा होगा यार मैंने बेच दिया, ये तो फिर 10% ऊपर चला गया, काश मैं नहीं बेचता। तो वही चीज़ मैं समझाने वाला हूँ कि कैसे इसमें, अगर अब हमें ये भी सोचना है कि जो 200 का स्टॉक है वो 130 का हो गया, तो क्या हमें इसमें एंटर करना चाहिए, क्या हमें बाई करना चाहिए, तो उसी पे समझेंगे। स्टार्ट करते हैं। सो देखो, सबसे पहले जो चीज़ ज़रूरी है समझना ना, कि कोई भी कंपनी का शेयर सपोर्ट एक लॉन्गर टाइम फ्रेम पे देखोगे ना, तो ऐसे ऊपर नीचे जब चल रहा होता है तो इसमें कुछ मेजर सपोर्ट होते हैं इस तरीके के। अब ये सपोर्ट क्या होता है? सपोर्ट होता है बेसिकली जो बड़े बड़े बायर्स हैं वो यहाँ पर अपनी पोजीशंस लिए हैं, राइट। तभी तो यहाँ से स्टॉक प्राइस ऊपर गया है। तो कोई भी प्राइस, कोई भी कंपनी का शेयर ऊपर तभी जाना शुरू करता है जब उसमें बाइंग आएगी, राइट। तो एक लेवल से उसमें बाइंग आई, मान लो इस लेवल से जो कि 180 था। अब यहाँ से जब बाइंग शुरू हुई और वो 180 से मान लो 200 चला गया, तो जो बायर है जिसने 180 पर बाई किया है, कल को ये प्राइस गिरना शुरू हो जाए तो वो अपनी पोजीशन को एग्जिट करना शुरू करेगा ना। इन्हीं सारे जो इम्पोर्टेंट लेवल्स होते हैं इनको बोलते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बायर्स की वजह से क्रिएट होता है। जब बायर्स मार्केट में एंटर करते हैं और जो कंपनी का प्राइस है उसको ऊपर ले जाने लग जाते हैं, तो ये बन जाता है हमारे लिए सपोर्ट। सपोर्ट क्या है? बेसिकली बायर्स हैं। तो जहाँ पर बायर्स बैठे हुए हैं उसको बन जाता है वो एक तरीके का सपोर्ट। अब इसी चीज़ में लॉजिक जो होती है वो ये होती है कि एक बार के लिए सपोर्ट रेजिस्टेंस बन गया, उसको ब्रेक कर गया, ऊपर चला गया प्राइस, तो ये जो नीचे की साइड होता है सपोर्ट, ऊपर की साइड होता है रेजिस्टेंस, ठीक है। तो जब इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है तो ये बन जाता है हमारे लिए सपोर्ट, अगर प्राइस नीचे आ रहा है। तो ये जो सपोर्ट बना है, यहाँ से प्राइस अगर ऊपर चला गया तो हम कहते हैं कि मार्केट का जो अप ट्रेंड है वो इंटैक्ट है, जो उस कंपनी का शेयर है वो अच्छा है, और प्राइस सही अप ट्रेंड में बुलिश है और अच्छा इंटैक्ट है, आगे और हाई नए हाई लगा सकता है। ये तरीका होता है। लेकिन ऐसा भी केस होता है कि प्राइस जो है थोड़ा सा ऊपर तो जा रहा है जैसे इस सिचुएशन में, लेकिन अचानक से कुछ भी न्यूज़ आई और ये ब्रेक कर गया, तो जो भी बायर्स हैं वो इसको एग्जिट करने लग जाते हैं। तो ये क्या हो जाता है, ये बन जाता है हमारे लिए जो सपोर्ट है ब्रेक कर जाता है। एक बार सपोर्ट ब्रेक हुआ तो ये बन जाता है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस मतलब कि अगर वापस से प्राइस उस लेवल पे आती है तो वहीं से फिर से रिजेक्ट होके एक नया लो बनाएगी।
ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि जो सपोर्ट था, जो लेवल था सपोर्ट का, ठीक है, ये चीज़ ज़रूरी है समझनी, तभी आपको ट्रेडिंग कैसे करनी है, एंटर कैसे करना है वो समझ आएगा। उसमें जैसे आईईएक्स में पैनिक मचा, ये जो लास्ट हमारा सपोर्ट था, अभी दिखाऊंगा पीछे चार्ट पे, ठीक है। तो पीछे चार्ट पे जो भी था उस सपोर्ट को इसने ब्रेक कर दिया। अब हमें क्या देखना है, अगर हमें एंटर करना है, हमें देखना है कि इस सपोर्ट को वापस से वो गेन करे। अब मैं वो दिखाऊंगा आपको लेवल पे। तो जब सपोर्ट को गेन करेगा, उसके ऊपर ट्रेड करेगा, तब हम एंटर करेंगे और उसके नीचे लगाएंगे स्टॉप लॉस। अब चलते हैं इसके चार्ट पे। किसी भी चार्ट को ना देखो, हमेशा याद रखो कि जस्ट बिकॉज ये 200 से 100 हो गया तो इसका मतलब नहीं है कि आप लेने लग जाओ। इसको बोलते हैं कि आप फॉलिंग नाइफ को कभी कैच मत करो, कि अगर आप फॉलिंग नाइफ को कैच करने जाओगे तो आपको ही हर्ट होगा और आपको नहीं पता कि वो कितना नीचे जाने वाला है। तो हम वेट करते हैं उसका एक बॉटम फॉर्म होने का। बॉटम कैसे फॉर्म होता है वो मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे एक दिन आप देख रहे हो कि ये क्लोज हो गया 10%, उसके पहले दिन भले 25% गिरा हो, लेकिन उसके अगले दिन 10% क्लोज भी हुआ है, ऊपर गया है। इसका मतलब है कि थोड़ी बाइंग तो यहाँ पर आई है, लेकिन हमें ज़रूरी ये समझना कि पीछे चार्ट पे क्या है, क्या वहाँ पर कोई रेजिस्टेंस है, क्या वहाँ पर कोई सपोर्ट है। क्योंकि सपोर्ट और रेजिस्टेंस बहुत ज़रूरी है। जैसे मैंने बताया, सपोर्ट क्या होता है, सपोर्ट होता है बायर्स। तो अगर पहले से बायर्स यहाँ पे बैठे हुए हैं और वापस से मार्केट उसी जगह पर आती है, तो वो बायर्स जो थे जिन्होंने स्मार्टली बाई किया था, उसी को हम यूज़ करके वापस से यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। मैं अभी आपको दिखाऊंगा कि क्या स्ट्रैटेजी रहती है। पीछे चलते हैं चार्ट में, थोड़ा सा समझते हैं। तो पीछे अगर आप जाओगे चार्ट में, तो मार्च में इसने एक लगाया था लो, जो रिसेंट इसका स्विंग लो था। प्राइस एक टाइम के लिए यहाँ पर गया था 190 के आसपास। 190 से धीरे धीरे क्रैश होकर थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग जो भी आई होगी, ये आया 150, एंड 150 से गया है सीधा, ये आप देखो 210, और 210 से वापस क्रैश हुआ 130। तो हुआ क्या, ये जो हमारा सपोर्ट था, प्रीवियस सपोर्ट, इसको इसने यहाँ पर ब्रेक कर दिया, राइट। तो अब हमें बस इतना देखना है, और आप देखोगे कि इस दिन का जो हाई है ना, वो भी 150 है। अगर छोटे चार्ट पे देखोगे तो हमें सिर्फ ये देखना है कि इस 150, ये जो जोन है 150 का, जहाँ से वापस ब्रेक किया था, मतलब यहाँ से ही सपोर्ट आया था, राइट, यहाँ से इसमें बाइंग आई थी। तो मैंने जैसे आपको बताया कि कोई भी एक सपोर्ट एरिया है, उसको जब मार्केट ब्रेक करती है, इसको ब्रेक किया तो ये बन गया हमारे लिए रेजिस्टेंस, जहाँ से आज रिजेक्शन आया है यहाँ पे इंट्राडे में। तो उस जगह पर जाकर एक बार के लिए रिजेक्शन आया, लेकिन वापस से अगर इसके ऊपर क्लोज हो जाए, तब जाकर हमारी एंट्री होगी। और जिस दिन आप एंटर करोगे उस दिन का आपको लगाना है स्टॉप लॉस। ये मैं आपको अभी इंट्राडे में भी दिखाता हूँ। इंट्राडे ट्रेड में आपको समझ में आ जाएगा। इसको करते हैं इंट्राडे। इंट्राडे मतलब 3 मिनट का चार्ट मैं यूज़ करता हूँ। तो इसमें आपको दिखेगा कि ये वही लाइन है जो मैंने ऑलरेडी खींची हुई है, और यहाँ पर आप देख सकते हो कि उसी 150 से रिजेक्शन आया, राइट। तो 150 से ऑलरेडी ये रिजेक्ट कर रहा है बार बार। अब कल क्या होता है, मंडे को जब ओपनिंग होगी इसमें, ये 150 के ऊपर जाने लग जाता है, और नीचे आपको दिखेगा कि वॉल्यूम भी अच्छा इंक्रीज हो रहा है, बड़ा वॉल्यूम हो रहा है। पीछे चार्ट पे वैसा वॉल्यूम ना हो, इसके ऊपर 5-10 मिनट क्लोज हो जाए, तो फिर आप एंटर करो। लेकिन जो प्रीवियस डे का लो है 138, वो होना चाहिए आपका स्टॉप लॉस। तो इसमें दो चीज़ें देखनी है। एक तो अगर 150 के आसपास ओपनिंग भी होती है तो 150 को इसने क्रॉस करना चाहिए। ऊपर 5-10 मिनट बड़े बड़े कैंडल बने, तब आप एंटर करो, और डे लो, जो प्रीवियस डे का जो लो है ना, वो होगा आपका स्टॉप लॉस। ये मैं आपको क्यों समझा रहा हूँ, क्यों इम्पोर्टेंट है, मैं फिर से आपको रिपीट करके धीरे धीरे समझाता हूँ। आप बड़े चार्ट पे देखो, वन डे पे, वन डे मतलब पिछले 1-1.5 महीने का जो सपोर्ट जोन था, वो 150 का ही है। यहाँ से आप देखो कि जब प्राइस एक टाइम पे 250 तक गया था, 250 से बाद गिरते गिरते ये आया, और उसी 150 का जो जोन है, उस 150 के जोन से इसने लास्ट सपोर्ट लिया है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस मार्केट में इसी तरीके से काम करती है, कि कोई अगर लेवल है जो एक टाइम पे सपोर्ट था,
ठीक है, काफ़ी बार उसने उस सपोर्ट को होल्ड किया, 2 बार भी अगर होल्ड किया हुआ है और अचानक से कोई बड़ी न्यूज़ आई, पैनिक आया, सारे जो बायर्स हैं उनके स्टॉप लॉस हिट हुए और पोजीशंस एग्जिट किए, उसकी वजह से मार्केट में एक शार्प फॉल आया। लेकिन प्राइस सडनली गेन कर जाती है इस तरीके से जैसे यहाँ पर हुआ है, ठीक है? ये 150 के ज़ोन में आ गया। तो अब हम आ गए उस ज़ोन में, अब हमें बस ये देखना है कि एक बड़ी कैंडल इसको ब्रेक करे इस तरीके से। अगर ऐसा होता है तो वो हमारी एंट्री होती है। इसको बोलते हैं बॉटम पकड़ना। मतलब बॉटम पकड़ने के लिए ज़रूरी है कि मार्केट एक जगह पे थोड़ी सी स्टेबल हो, वो एरिया क्या हो, पीछे का सपोर्ट हो। जब पीछे उसमें सपोर्ट है वहाँ थोड़ा स्टेबल हुआ और उसके बाद ब्रेकआउट करे, तब हम देख सकते हैं कि एक चीज़ हमेशा याद रखो, जितनी तेज़ी से मार्केट नीचे आती है ना, अगर बीच में कोई रेजिस्टेंस नहीं, क्योंकि एकदम शार्प फॉल अगर आया है तो शार्प फिर मूवमेंट भी उसी तरीके से देखने को मिलता है। आप पीछे चार्ट पे भी जाकर देख सकते हो, आपको क्लियरली दिख जाएगा। तो आई होप वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला हो कि कैसे हम ट्रेड करते हैं। IEX काफ़ी न्यूज़ में था तो इसलिए मैंने उसका एक बना दिया एनालिसिस कि अगर हमें IEX पे एंटर करना है तो 150 के ऊपर एंटर करेंगे, जो कि लास्ट इसमें रेजिस्टेंस है। तो इस रेजिस्टेंस के ऊपर जाने दो, 5-10 मिनट बड़े बड़े कैंडल बनने दो, तो उसके बाद क्या होगा, एक फ्री ट्रेजेक्ट्री होगी क्योंकि पूरी गैप है। तो इस गैप को फिल करने के लिए जा सकता है, पहले 180 फिर 200 भी जा सकता है। तो ये थी आज की वीडियो, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, सी यू एंड बाय।